नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है चीकू। तो चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप सब तो सौरव जोशी को जाते ही होंगे। सौरव जोशी के एक फैन कुछ ज्यादा ही बड़ा फैन है भाई। लिटरली आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के फैंस से रिलेटेड एक्सट्रीम स्टोरी तो सुनी ही होगी, लेकिन सौरव जोशी ने अपने एक ऐसे फैंस के बारे में बताया जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, सौरव जोशी के एक फैन ने उनका खुद का सौरव जोशी का टैटू अपने सीने पर बनवा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और वह भी परमानेंट टैटू बनवा लिया है। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि वो फैन सौरव जोशी से मिलने के लिए इंदौर शहर से गया था, वो भी बिना अपने माता पिता को बताए हुए। इस पर सौरव जोशी ने अपने ब्लॉग में क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। कितने साल के हो? 13-14 साल का है और अकेले आया इंदौर से। यहाँ से इंदौर है 2-3 दिन लगते हैं और अकेले घर पे बिना बताए हुए। सुबह से सोसाइटी के बाहर बैठे थे तो अभी रात के 9-10 बज रहे हैं। मैं दिल्ली गया हुआ था, मैं आज ही दिल्ली से आया हूँ। मेरे को पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है और भाई ने यहाँ पे अपना परमानेंट टैटू बना रखा है। मेरा परमानेंट टैटू दिखाना, टैटू दिखाना। ये देखो, घर वाले कुछ नहीं बोलते तो घर वालों की बात नहीं मानते। अभी हमने इनके घर वालों से बात की, घर वालों को पता ही नहीं है। घर वाले कह रहे हैं कि हम टेंशन में, हम रो रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि यहाँ पहुंच गया है। उनको लग रहा है पता नहीं कहाँ है, कहाँ गायब हो गया हमारा बेटा। और गाइस ये मत सोचना कि हम भी ऐसे आ जाएंगे तो हम घर बिठा लेंगे, ऐसे वीडियो बना लेंगे। ये मैं सीरियस वीडियो बना रहा हूँ आज, और आज के बाद कोई भी आएगा इस तरह से तो सीधा हम पुलिस में दे देंगे। और हमें हमेशा ऐसे करते हैं, बट मुझे एक वीडियो बनानी थी, बताना था इस तरह से मत कर। दिस इज रियली वेरी सीरियस दोस्तों। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए दोस्तों। भले आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी के फैन या कितना भी बड़ा यूट्यूबर्स का फैंस क्यों ना हो, आप सोच कर देखिए दोस्तों, उस टैटू की वजह से आपको कितनी परेशानी हो सकती है। बट सौरव जोशी ने उस बच्चे के बारे में अपडेट करते हुए कमेंट पिन किए कि वो बच्चा अपने घर पहुंच चुका है, उसके पेरेंट्स आकर उसको ले गए थे। प्लीज आगे से ऐसा कोई ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो भुवन बाम ने अपने ढिंढोरा सीजन 2 से रिलेटेड एक अपडेट दिया। जी हाँ दोस्तों, भुवन बाम कुछ दिनों पहले ही हम लोगों को अपडेट किए थे कि ढिंढोरा सीजन 2 का सीजन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड कुछ फर्दर डिटेल्स भी आए। एक आर्टिकल आया उनके ऊपर, जहां पर बेसिकली ये बताया गया कि सीजन 2 विल बी सेंटर्ड अराउंड टीटू मामा, और हम लोग को कविता मामी का भी अवतार देखने को मिलेगा, लाइक नेवर सीन बिफोर। बाकी आगे भुवन बाम बोले कि हम लोग ऑलमोस्ट अपने स्क्रिप्ट को फाइनल कर लिए हैं, एंड करेंटली हम लोग एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं कि इसको कहां रिलीज किया जाए। विल बी अ फुल रोमांस कॉमेडी ड्रामा अराउंड टीटू मामा एंड हिज लाइफ शो। या बेसिकली हम लोग ये तो पता चल गया कि टीटू मामा का ही मेन कैरेक्टर होगा इस सीजन में। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस सीजन का इंतजार आप लोग कितनी बेसब्री से कर रहे हो। भुवन बाम ने तो अपने ढिंढोरा सीजन 2 के बारे में बता दिया। इसी दौरान आशीष चंचलानी ने भी अपने न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक फोटो पोस्ट किए। उन्होंने कुछ फोटो शेयर किए अपने शूटिंग से रिलेटेड, एंड नीचे कैप्शन में वो लिखे हैं, इजली द टफेस्ट लास्ट फ्यू डेज ऑफ आवर लाइव्स। या आपने एक चीज आपने नोटिस किया, एंड ईस्टर एक शायद से उन्होंने ये फोटो के बारे में बोला जहां पर लिखा हुआ है बिजली का बिल यहां भरा जाता है। तो भाई आशीष चंचलानी तो कह रहे हैं उनकी लाइफ का सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट ये तो आने के बाद ही पता चल पाएगा। बेसिकली इसी बीच में थगेश अपने एक लफड़ा सेंटर का एक बहुत बड़ा कोलैब अनाउंस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, थगेश ने बताया कि उनका लफड़ा सेंटर का अगला कंटेस्टेंट पूनम पांडे, यस वही एक्ट्रेस जिन्होंने अपना फेक डेथ वाला पब्लिसिटी स्टंट किया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हिट मिला था। तो थगेश ने एक प्रोमो अपलोड किया, आप खुद देख लीजिए। आपके सारे वीडियोस देखे एंड आई थिंक आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूं, एक वाइब मैच करती है। तो मुझे लगता है हम दोनों को ना साथ में एक वीडियो बनाना चाहिए। व्हाट से? ऑफ कोर्स ये देखकर लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। बहुत ही अजीब क्रॉसओवर है। तो इसके नीचे फुकरा इंसान ने ये कमेंट किया, ये किस लाइन में आ गया? आप एंड गेमर फ्लीट भी लिखे, वाइब मैच करती है। एनीवेज चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर वर्सेस लक्ष्य के बारे में। तो एल्विश यादव के फ्रेंड लक्ष्य थारा भाई जोगिंदर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होकर ये स्टोरी अपलोड की है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि थारा भाई जोगिंदर और एल्विस के बीच में कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इसी को लेकर लक्ष्य की तरफ से ये स्टोरी आया। जोगिंदर बेल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, जिसमें कि 95% लोगों ने यस वोट दिया, एंड आगे वो लिखे इसके घर ही जाना पड़ेगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टीम इंडिया के बारे में। तो टीम इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आया। बेसिकली टीम इंडिया बारबेडोस में फंस गए थे हैरिकेन की वजह से, लेकिन फाइनली वह न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं।
उनको देखने के लिए लोग इतने एक्साइटेड थे कि उनकी फ्लाइट बार बार बहुत ज्यादा ट्रैक किया जा रहा था। लगभग 4000 लोगों ने उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की, बट फाइनली इंडियन टीम न्यू दिल्ली लैंड कर चीकू हैं एंड वो इंडिया आ गए। वहां पर सबसे पहले टीम इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मीटिंग होंगी एंड उसके बाद रोहित शर्मा ये अनाउंस करके बताया कि हम लोग ये स्पेशल मोमेंट आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो लेट्स सेलिब्रेट दिस विन विद ए विक्ट्री, परेड एट मरीन ड्राइव एंड वानखेड़े स्टेडियम। ऑफ कोर्स ये बातें सुनकर MBA चाय वाला को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा बैक एंड में सपोर्ट किए थे इंडिया को। वो इस पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट डाले हैं, वाओ दिस इज ऑसम, और उन्होंने अपना एक विश भी फॉरवर्ड किया है। वो ये ट्वीट किए हैं, एक मीटिंग तो मैं भी डिजर्व करता हूँ भाइयों टीम इंडिया के साथ, और अभी तो नियर फ्यूचर में कोई बड़ा ICC इवेंट भी नहीं है, सो वॉज जस्ट क्यूरियस एंड एक्साइटेड, जस्ट किडिंग। हाँ भाई, कहीं ना कहीं वह भी तो डिजर्व करते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं वह टीम इंडिया से मिले तो कहीं उनको पनौती ना लग जाए। बट दोस्तों आगे चलते हम लोग बात करने वाले हैं ऋषभ पंत के बारे में। तो ऋषभ पंत को कुछ टीम इंडियन प्लेयर्स ने उन्हें कंट्रोल किया। बेसिकली जब ऋषभ पंत ने इंस्टा मेडल के साथ फोटो पोस्ट किया तो उसके नीचे अक्षर पटेल ने रिप्लाई आया, भाई मेरे पास भी सेम ही है। इस पर मोहम्मद सिराज भी ये रिप्लाई दिया, भाई मेरे पास भी है सेम, नॉट ओनली दिस। यशस्वी जायसवाल जो कि टीम इंडिया के साथ पूरे टाइम थे, ही वॉज इन द 15 मेंबर स्क्वाड, वो भी जब ट्रॉफी के साथ अपना फोटो शेयर किए थे एंड नीचे कैप्शन में लिखे थे कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, तो सूर्य कुमार यादव नीचे ये कमेंट कर दिए, मत कर सो जा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं संजना गणेशन बुमराह की वाइफ। संजना गणेशन इस चीज को देखकर गुस्सा हो गई। बेसिकली ट्विटर पर उनके नाम से एक फेक अकाउंट बनाकर उनका और बुमराह का फोटो शेयर किया जा रहा था। ये उनका अकाउंट नहीं है, और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये उनका ऑफिशियली अकाउंट है, और संजना ने उनके नीचे कमेंट पिन कर दिया, हाई दिस इज ए स्टोलन आइडेंटिटी एंड स्टोलन कंटेंट। मैंने आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया है, टेक इट डाउन, नहीं तो मेरे को आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा आपके अगेंस्ट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक फैन ने क्लेम किया कि उनके नाम के एक फैन पेज ने 50 लाख का स्कैम कर दिया उनके साथ। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक फैन ने क्लेम किया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम पर एक काफी बड़ा फैन पेज था जिनके एडमिन का नाम था एलाइजा एंड। वो उनसे कनेक्ट करके बोल रही थी कि सिद्धार्थ का लाइफ इन डेंजर बिकॉज ऑफ कियारा एंड वो उनको कन्विंस कर ली कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, आप हेल्प करो। बहुत ज्यादा फेक चीज उन्होंने बनाया एंड वो ये ट्रैप में फंस गए, जिसकी वजह से 50 लाख भाई ट्रांसफर किया उन्होंने इन टोटल। तो इस पर रिएक्ट करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया एंड उन्होंने कहा कि मेरे को ये फ्रॉड एंड एक्टिविटीज के बारे में पता चला जो कि सर्कुलेट कर रहा है, आप लोग एश्योर कीजिए, क्योंकि मेरी फैमिली और मैं बिल्कुल इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूं। ऐसे कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज में मत फंसिए और रिपोर्ट करिए ऐसे पेजेस को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक स्कैमर के बारे में। तो दोस्तों एक पर्सन ने स्कैमर को ही स्कैम कर दिया। जी हाँ दोस्तों ट्विटर में ये वाला कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर बेसिकली एक पर्सन एक डेटिंग प्लेटफॉर्म पर एक लड़की से मिले थे और फिर उन दोनों का व्हाट्सएप में बात होने लगा था। बट अचानक व्हाट्सएप में उस लड़की की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपके पास 1000 रुपया है, प्लीज मेरे को भेज दो। इस पर्सन को समझ में आ गया था कि भाई साहब अब स्कैम होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि वह स्क्रीनशॉट दिखाने लगे फेल्ड ट्रांजैक्शन का, और उन्होंने लिखा कि मेरे को 20 रुपया भेजकर देखो कि कम कर रहा है कि नहीं। और जैसे उनको 20 रुपया मिला वह उनको ब्लॉक कर दिए। भाई साहब अच्छा मजा चखाया उस स्कैमर को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाला फाइनल स्टोरी के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड के पास उनके एक फैन अचानक से आए एंड उनके हैंड को लिख करके चल गए एंड स्पीड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। आप खुद ही देख लो। What the hell was that? What the hell was that? Where did he go? Hey! Hey, you come back! No, I did nothing, no. No. I really did nothing, bro. Hey, look. Nothing, bro. It's on stream. Bro. That's the most weirdest shit No. that somebody ever did to me. Bro. You got two options. Say sorry, and I just wash my hands, and I go. Or do we kiss? Hey, see, look, bro. जब वो नॉर्वे गए थे वहां पर तो हद ही पार हो गया। फैंस उनको कहीं जाने नहीं दे रहे थे, पूरा चारों तरफ से लोगों घेर रखा था। आप देख सकते हो वो एक शॉप से निकले थे अपने गाड़ी में बैठने के लिए
और लोग उनको लिटरली पकड़ लिए, कहीं जाने ही नहीं दे रहे। एंड इस सिचुएशन को लेकर स्पीड काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट करके बोला, नेवर कमिंग टू एफ इन नॉर्वे अगेन, वहां तो मैं वापस बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, जय हिंद।